हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लोग मुझसे पूछते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्हें हम बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाएं और हमारे कुछ भी किए बिना हमें मल्टीपल रिटर्न्स लाइफ लॉन्ग मिलते रहें, जैसे कोई मल्टी बैगर स्टॉक देता है और फ्यूचर में वो हमें डिविडेंड इनकम भी देता रहे। फ्रेंड्स, क्या आपको डॉलर मार्केट का पता है? क्या आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी का पता है? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। इस एपिसोड में आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इस बात की गारंटी है, सो दैट 10 साल का बच्चा भी इसे अंडरस्टैंड करके बिजनेस कर सके। बिजनेस इंस्पिरेशन एंड आइडियाज के ये एपिसोड आप एंड तक वॉच करिए। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, टाइमिंग द मार्केट। हम इंडिविजुअल बिजनेस की परफॉर्मेंस फाइंड आउट करते हैं। हम एक भी इन्वेस्टर को नहीं जानते जो स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल है। मार्केट को प्रेडिक्ट करने वाला कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता। मेरे फ्यू फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मार्केट में वेल परफॉर्म किया है जस्ट बिकॉज दे पिक अ बिजनेस दैट परफॉर्म्स वेल। दोस्तों, लेसन इज वॉरेन बफेट मार्केट चार्ट्स को देखना मेजर मिस्टेक कंसिडर करते हैं। बाइंग करना इजी है बट सेलिंग इज द रियल आर्ट। मार्केट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट करना बहुत एल्यूरिंग होता है। टाइड्स ऑफ द ओशन कैन बोथ सिंक एंड रेज द शिप्स। क्या आपने कोविड-19 क्रैश में स्टॉक्स बाई किए थे? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। दैट वाज द राइट टाइम। इन्फ्लेशन और वार के टाइम स्टॉक मार्केट डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलती है। मैक्रो लेवल पे स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना एक आर्ट है। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिकल एनालिसिस अफेक्ट्स द मार्केट। बाय लो एंड सेल हाई sounds so easy, right? वॉरेन बफेट के अकॉर्डिंग आपको लाइफ में 2 थिंग्स पे फोकस करना चाहिए। नंबर 1 इम्पोर्टेंट, नंबर 2 नॉलेजेबल। मार्केट की डायरेक्शन क्या है? इट्स इम्पोर्टेंट, लेकिन क्या ये नॉलेजेबल है? क्या आपको पता है इंटरेस्ट रेट हाइक मार्केट को इफेक्ट करता है? क्या आपको पता है पॉलिसी रेट हाइक मार्केट को इफेक्ट करता है? दोस्तों, मोर देन 100 वेरिएबल्स मार्केट मूवमेंट एंड शेयर प्राइस को इफेक्ट करते हैं। इंस्टेड, वॉरेन बफेट सेज focus only on the important and knowledgeable. Identify super companies at fair price. Recognizing that a ship is superior is a lot easier than predicting a storm that may come sometimes. There may be hurricanes and thunders and ships may sink other times. Your ships may win in the back. Friends, इन लॉन्ग रन आप बेस्ट पोर्ट्स को सिलेक्ट करने से विन कर सकते हैं। नंबर 2, गेटिंग अटैच्ड टू योर परचेजिंग प्राइस। किसी ने स्टॉक X $100 पे बाय किया है, किसी ने सेम स्टॉक $50 पे बाय किया है, किसी ने $20 पे सेम स्टॉक बाय किया है और इसका आपकी लाइफ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दोस्तों, ये ग्राफ देखें, ये लास्ट 5 इयर्स में अमेज़न प्राइस का ग्राफ है। आर्नोल्ड ने अमेज़न का स्टॉक जून 2022 में परचेज किया था एंड नाउ आर्नोल्ड को 4 मंथ्स में 5% का रिटर्न मिला है। सेकंड सिनेरियो में बेन ने अमेज़न का स्टॉक कंपनी X जुलाई 2021 में परचेज किया और उसे 38% का लॉस हुआ। थर्ड सिनेरियो में केटी ने अमेज़न का स्टॉक 5 years ago परचेज किया था और उसे 133% रिटर्न मिला है। फ्रेंड्स, नाउ $1 million क्वेश्चन, शुड दे ट्रीट द स्टॉक डिफरेंटली? दोस्तों, गेस करें ना। आंसर क्या है? 3, 2, 1। ओह, इट्स नो, बट व्हाई? Amazon का बाय और सेल डिसीजन इस बात पे डिपेंड करता है हाउ इज द कंपनी गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम नाउ ऑन। अगर Amazon की सेल ईयर में 50% इंक्रीज हुई, देन आर्नोल्ड, बेन और केटी 50% प्रॉफिट एंजॉय करते। बहुत से इन्वेस्टर स्टॉक परचेज प्राइस से अटैच हो जाते हैं और स्टॉक परचेज करते ही रहते हैं। Amazon stock doesn't give a damn about your purchase price. Stocks don't show empathy on anyone. They behave the same way for losers and winners. Number 3, aggressive growth projections. Few companies अपने अर्निंग को कंपाउंड करती रहती हैं और आउट परफॉर्म करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है ये स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव है? बहुत सी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज एस्टॉनिशिंग ग्रोथ को फोरकास्ट करती हैं, लेकिन वॉरेन बफेट सेज हाई ग्रोथ को प्रेडिक्ट करना बहुत बड़ा ब्लंडर है। ग्रोइंग कंपनीज आर वंडरफुल स्पेशली व्हेन दे कैन डू इट विदाउट द नीड ऑफ टू मच कैपिटल। दोस्तों, आप प्राइस अर्निंग रेशियो पे फोकस करें, फाइनेंशियल रेशियोज पे फोकस करें। मोस्टली ग्रोथ प्रेडिक्शंस इज अ ट्रैप। एनी टाइम आप 20 टाइम्स अर्निंग पे स्टॉक परचेज करते हैं, देन आपकी कंपनी को भी सिमिलरली ग्रो करना चाहिए ना। दोस्तों, ग्रोथ कंपनीज को फाइंड आउट करना इजी टास्क नहीं है। S&P 500 कंपनीज को देखें, फ्रॉम 2012 टू 2022 ओनली 40 कंपनीज 40% ग्रो की हैं। मींस 1 in 10 कंपनी। फैक्ट इज 1 out of 10 कंपनीज पे करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। क्या आपने टेस्ला में इन्वेस्टमेंट की है? बताएं ना दोस्तों। क्या आपने टेस्ला इनवीडिया में इन्वेस्ट किया है? बी अवेयर गाइस,
नंबर 4, यूजिंग अ लॉट ऑफ लेवरेज। अमीर से अमीर इन्वेस्टर भी लेवरेज पे बाइंग करके रिच और पुअर हो सकता है। दोस्तों, big leverage can help you in worst financial condition. You can go broke 100% proved. क्या आपको पता है a lot of leverage यूज करने से आपके फाइनेंशियल डेथ हो सकती है। फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग एक गेम है जो इम्पेशेंट लोगों के लिए नहीं है। डेस्परेट इन्वेस्टर्स कभी भी बोरोड मनी से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। डेस्परेटनेस लीड्स टू इरैशनल डिसीजन मेकिंग। दोस्तों, लेवरेज डेंजरस क्यों होता है? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स। You are right, but you are not allowed to play your hand and you lose anyway. एग्जाम्पल, हैरी एक हेज फंड मैनेजर है। हैरी ने मार्च 15, 2022 को गेम स्टॉक पे शॉर्ट करने का डिसाइड किया। जब हैरी गेम स्टॉक पे शॉर्ट प्ले कर रहा था, वो लेवरेज यूज कर रहा था, बट वो इंस्टेड ऑफ कैश शेयर्स बोरो कर रहा था। वॉरेन बफेट शॉर्टिंग एंड लेवरेज को हेट करते हैं। हैरी $1 मिलियन के शेयर्स बोरो एंड सेल करता रहा with an initial margin requirement of $500,000 because broker want to be sure आप फ्यूचर में borrowed shares रिटर्न करेंगे। GameStop की वैल्यू कंपनी के अर्निंग्स के 20 टाइम्स है। बिजनेस लास्ट 5 to 6 years से बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है। मींस हैरी ने गुड पोजीशन पे बाइंग डिसीजन किया है। हैरी के पास पॉकेट में क्वींस कार्ड आ गया है, बट हैरी वुड नेवर बी अलाउड टू प्ले दैट हैंड। वीक लेटर शेयर प्राइस $19 से राइज अप होके $31 हो गई। अब हैरी ने ब्रोकर को $1.63 मिलियन वर्थ शेयर्स रिटर्न करने हैं और मेंटेनेंस मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना है। मींस टोटल $2.1 मिलियन। इस टाइम पे हैरी का ब्रोकर उसे $600,000 का मार्जिन इशू करता है। मींस हैरी को $600,000 ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं so that broker comfortably हैरी के पोजीशंस होल्ड कर सके। हैरी मनी ऐड कर देता है, बट 1 week later शेयर्स $47 पे सेल होते हैं। Now Harry owes $2.5 million in shares to broker and broker issued Harry another $2.1 million margin call cash. अब Harry को $1.1 million brokerage account में शिफ्ट करने हैं and he cannot afford at all, so he has to buy back shares. Harry decides to close the whole position at $1.5 million loss. Friends, imagination में Harry right है, but because he used leverage, he will always lose. Leverage and futures are called weapons of financial destruction. Number 5, missing the forest for the trees. हमने शेयर्स एक्विजिशन में plenty of mistakes की हैं, पर दोस्तों, फ्यूचर में कंपनी के इकोनॉमिक कंडीशंस मैक्रो लेवल पे कैसा परफॉर्म करेंगे, ये असेसमेंट आपको करनी तो मस्ट है ना, otherwise you lose. 3 things matter. Number 1, the future economics of the business and industry. Number 2, management. Number 3, the price. अगर कंपनी के ये 3 things right हैं, आपको कंपनी की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन की नीड नहीं है। Do you know? वॉरेन बफेट 5 मिनट्स में डील करने के मास्टर हैं। It is because of tons and tons of business and he keeps things simple. Due to mega experience, meetings with board of directors, वॉरेन बफेट all 3 steps को fulfill करते हैं। So friends, at the day's end, right decision making matters. Number 6, jumping over 7-foot bars. चार्ली मंगर और मुझे difficult problems solve करने में zero interest है। मैं सिंपल ह्यूमन बीइंग हूँ। मेरी फाइनेंशियल एंड फिजिकल कैपेसिटी 7 फुट बार पे जंप करने की है, तो मैं क्यों 7 फुट बार पे जंप करूँ? इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में फाइनेंशियल कैपेसिटी मैटर करती है। दोस्तों, आई फील इन्वेस्टर्स ये मिस्टेक कॉमनली एंड रिपीटेडली करते हैं बिकॉज इट कम्प्लीटली गोज अगेंस्ट व्हाट सक्सेस मीन्स इन अदर एंडेवर्स ऑफ लाइफ। एग्जाम्पल, climbing impossible mountains, jumping impossible heights, solving impossible equations. Friends, लाइफ में एवरीवेयर आपको डिफिकल्ट स्टफ परफॉर्म करने के लिए रिवॉर्ड किया जाता है, बट इन द इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड आपको रिलैक्स लाइफ स्पेंड करनी चाहिए ना। कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल इक्वेशंस, डिफिकल्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस और सब यूजलेस हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड पनिशेस यू फॉर ट्राइंग डिफिकल्ट स्टफ। मैथ जीनियसेस लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट में बैडली फेल हो जाते हैं। This means missing the forest for the trees. If you find favorable company with good future economic prospects, where management is honest and hardworking, you don't pay too much for that business, you are bound to do well. So friends, simple ideas produce exceptional results in future in the investment world. Number 7, shrinking your universe of opportunities. हम अपना future horizon broad रखते हैं। हम opportunities पे focus करते हैं। Positive mind attracts more opportunities. पैसिमिज्म का कर्टन अपने माइंड से रिमूव कर दें। A negative mind will never give you a positive life. Friends, मैंने एक एस्पेक्ट नोटिस किया है। Big traders same place पे too much time spend नहीं करते। If it doesn't yield any fish, they move on to another spot.
अगर बिग ट्रेडर स्टबर्न और नेगेटिव माइंडेड हो, then they lose. My father never insist that one spot must yield all the fish. So दोस्तों, इन्वेस्टिंग में भी सेम रूल अप्लाई होता है। अपॉर्चुनिटी सेम प्लेस पे लॉन्ग टर्म के लिए वेट नहीं करती। नो वन नोज व्हेन दे विल शो अप नेक्स्ट। सो बी पेशेंट, हैव ओपन माइंड एंड एक्सपैंड योर यूनिवर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑलवेज चेंज योर इंडस्ट्री एंड सेक्टर। एग्जांपल, क्या आप गुड ईपीएस पे फोकस करते हैं? क्या आप गुड डिविडेंड पेइंग कंपनीज पे फोकस करते हैं? क्या आप स्वीडिश कंपनीज पे फोकस करते हैं? क्या आप क्रिप्टो कंपनी पे फोकस करते हैं? फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटीज डोंट वर्क लाइक दैट। क्या आप गुड फ्रेंड मैनेजर हैं? क्या आप इंडस्ट्रीज एंड कंपनी चेंज करते हैं? क्या आप स्वीडिश इन्वेस्टर हैं? और क्या आप गेमिंग इन्वेस्टर हैं? क्या आप डिफिकल्ट गेम्स प्ले करते हैं या आप एक गेम 10 इयर्स पे प्ले ही करते रहते हैं? कमेंट्स में बताएं ना फ्रेंड्स, वी आर वेटिंग। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।